आपके सामने बहुत बड़ा चेहरा है कौसर भाई, सीएम का चेहरा है आपके सामने, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी पार्टी का चेहरा है। जनता को नहीं देखता, उसके विकास को देखता है। जी। आप सीएम हो हाँ। चाहे प्रधानमंत्री हो, हाँ। आपने अगर विकास किया है तो लोग आपकी तरफ जाएंगे, हाँ। और विकास नहीं किया है तो आपकी वर्तमान सरकार की जो नीति रही है हाँ। वो बहुत ही गलत है। हाँ। देख लीजिए आप कि हम लोग अनुबंध कर्मी कई वर्षों से काम कर रहे थे, हाँ। उसके साथ साथ हमारे पोषण सखी, जल सहिया हमारा 15 वित्त के जो कर्मी हैं सबको तो अब साइड कर दिए भाई। उन जो आपका मोटो था चुनाव के पूर्व जेएमएम का, वो कहाँ गया? वो सब तो सब दरकिनार कर दिए। वहाँ का जो जनता ने आपको भरोसा दिलाकर सीट पे लाया और उसी को आप बेरोजगार कर दिए। अभी उदाहरण के लिए मैं आपके जब रास्ते से आ रहा था, वो रास्ता कितने दिनों से अचल स्थिति में है। अब बताइए कि ये एक मतलब मेन रास्ता है जो बिहार को जोड़ने वाली रास्ता है। अब ये हालत है, और इतने टर्म का विधायक रहे हमारे, चाहे वो जेएमएम का हो, चाहे बीजेपी का हो या अन्य किसी दल का आया हो, उन्होंने आज तक मूलभूत सुविधाएं जो मेन होता है उसका पर आज तक निगरानी नहीं किया, और जो है योजनाओं को बेचने का काम किया है। मुख्य रूप से आज देख रहे हैं कि जो स्थिति है आज गांधी विधानसभा का, जिस तरह से हमारा पूर्व विधायक पर जितना भरोसा किया था जनताओं ने, उसका एक बीच कड़ी रास्ते पे एक अनाथ की तरह 15 साल से एक अपाहिज की तरह हमारे गांधी विधानसभा चल रहा है। जिस समय श्री सलखन सोरेन जी भी थे, उस समय जब वो विधायक बने तो गांधी विधानसभा में क्षेत्र में मात्र 4 से 5 लोग ने ही प्रवेश किया, बाकी पूरा जनता को छोड़ दिया। बीच में जब प्रकाश वर्मा जी भी आए तो उसका तो कोई दर्शन भी नहीं हुआ हम लोग के बीच में। बीच में सरफराज साहब आए, उनके साथ भी 4 से 5 लोग ही फतेह कर पाए, बाकी पूरा जनता ही बेकाबू रह गया, बेकाबू। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो। बताते चले कि गांधी विधानसभा उपचुनाव का माहौल सरगर्मी काफी बढ़ गई है। उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करवा दिया है और मैदान में जमकर बरस रहे हैं। बताते चले कि इस कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी कौसर आजाद जो लोकल उम्मीदवार हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के, वो आज बीएनबी स्टूडियो आए हैं और साझा उनके साथ करेंगे कि आखिर इस चुनावी मैदान में आने का राज क्या है, और चुनाव मैदान में आए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं, और कैसे गांधी विधानसभा फतेह करेंगे, इन सब बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ एहसान भाई भी यहाँ मौजूद है, एक भाईजान और आए हुए इनके साथ में। इन लोगों से हम लोग जान लेंगे पहले कि कैसा जनसंपर्क अभियान चल रहा है नामांकन के बाद, और कैसा फीडबैक मिल रहा है ग्रामीणों के द्वारा। एहसान भाई, आपसे शुरू करते हैं, कैसा लग रहा है कौसर आजाद के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज गांधी विधानसभा क्षेत्र से विलंब करते हैं, और तकरीबन हम देख पा रहे हैं कि 15 साल से एक अपाहिज की तरह हमारे गांधी विधानसभा चल रहा है। जिस समय श्री सलखन सोरेन जी भी थे, उस समय जब वो विधायक बने तो गांधी विधानसभा में क्षेत्र में मात्र 4 से 5 लोग ने ही प्रवेश किया, बाकी पूरा जनता को छोड़ दिया। बीच में जब प्रकाश वर्मा जी भी आए तो उसका तो कोई दर्शन भी नहीं हुआ हम लोग के बीच में। बीच में सरफराज साहब आए, उनके साथ भी 4 से 5 लोग ही फतेह कर पाए, बाकी पूरा जनता ही बेकाबू रह गया, बेकाबू, कोई सफल नहीं पा पाया। ये सब देखते हुए हम लोग इस कदम को बढ़ाए हैं कि इस बार हम लोग कोई लोकल नेता लेंगे, कोई लोकल उम्मीदवार को जिताएंगे, ताकि वो हम लोग सुख दुख में सब में काम आवे। इसी को सोचते हुए हम लोग आज निर्दलीय प्रत्याशी कौसर आजाद को समर्थक करते हुए हम लोग ने खड़ा किया है, और आने वाला दिन में मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छे वोटों से फतेह करेंगे, और लोकल उम्मीदवार होने के सबके सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। आज जेएमएम जो बहुत बड़े चेहरे हैं वो आज हम लोग के सामने हैं, और जेएमएम का चेहरा जो है बहुत अच्छी है, हम लोग स्वागत करते हैं उसका, क्योंकि धर्मपत्नी श्री सीएम का धर्मपत्नी भी है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जेएमएम का जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जो है जेएमएम को बेचने का काम किया है। वो कार्यकर्ता उसका जितना भी हम देख पा रहे हैं, बेंगाबाद प्रखंड और गांधी प्रखंड का तमाम ब्लॉक का जो भी स्कीम आती है वो सबसे पहले अपने घरों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब बचा तो थोड़ा बहुत जनता में डिवाइड करते हैं। ये सब देखते हुए हम लोग को लगा कि हम लोग को बाजार में वो आना चाहिए इलेक्शन के तौर पे, तो हम लोग आने का काम किए, और आने वाला दिन में फतेह जो होने का काम, और फतेह होने के बाद जेएमएम का कार्यकर्ता ने जो भी लूटा है उसका खुलासा करने का काम। तो देख पा रहे हैं जेएमएम पार्टी तो अच्छी कह रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं से नाराज है यहाँ की जो जनता है। एक और भाईजान है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है संपर्क आप लोग?
संपर्क तो जनता के बीच में अच्छा है हाँ, और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। हाँ, और जीत जब तक हम लोग मैदान में नहीं आएंगे हाँ, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हार और जीत क्या होता है। हम्म। मैदान छोड़ के भागने वालों में से हम लोग नहीं है। ठीक है, डटे रहेंगे मैदान में। बिल्कुल डटे रहेंगे। इंशाल्लाह आगे हम लोग जितना दम होगा उतना दम तक हम लोग लड़ेंगे। दम तक लड़ेंगे। चलिए, तो देख पा रहे हैं इनके सहपाठियों का जो लगातार प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं क्षेत्र भ्रमण में, उनका जोश और जज्बा देखते ही बढ़ रहा है। हम लोग बात करेंगे प्रत्याशी कौसर आजाद से और इनसे ही जानेंगे, मामले का पूरा खुलासा करेंगे। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माननीय विधायक प्रत्याशी कौसर आजाद जी, आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने जो जोश और जज्बा जो यहाँ के जनता के प्रति दिखाया है, बड़ा अच्छा लगा है। बीएनबी और साथ में जनता भी जानना चाहती है कि आप चुनाव मैदान में आए हैं तो किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाह रहे हैं, अपना व्यक्तित्व आप जनता के आगे दें, थोड़ा सा जनता को बताएं, थोड़ा ताकि संदेश दें। जी धन्यवाद। मैं बीएनबी टीम के और तमाम जनता की ओर से मैं अपील करता हूं कि जो आपने अवसर दिया है उसका बखूबी से अंजाम दूंगा। साथ ही साथ मैं आज का जो मुख्य उद्देश्य है, मैंने जो कदम रखा है प्रत्याशी के रूप में, उसका आज जो मैंने अभी एक उदाहरण के लिए, मैं आपके जब रास्ते से आ रहा था, वो रास्ता कितने दिनों से अचल स्थिति में है। बिल्कुल। अब बताइए कि ये एक मतलब मेन रास्ता है जो बिहार को जोड़ने वाली रास्ता है। अब ये हालत है और इतने टर्म का विधायक रहे हमारे, चाहे वो जेएमएम का हो, चाहे बीजेपी का हो या अन्य किसी दल का आया हो, उन्होंने आज तक मूलभूत सुविधाएं जो मेन होता है उसका पर आज तक निगरानी नहीं किया और जो है योजनाओं को बेचने का काम किया है। मुख्य रूप से आज देख रहे हैं कि जो स्थिति है आज गांडे विधानसभा का, जिस तरह से हमारा पूर्व विधायक पर जितना भरोसा किया था जनताओं ने, उसका एक बीच कड़ी रास्ते पे एक अनाथ की तरह छोड़ के चला गया। वो अनाथ की तरह छोड़ गया और एक आया है पूरा धनी पूरी आदमी जो उसको गोद लेना चाहता है। अब बताइए, इस तरह से यहाँ जनता तो कसमकस में फंसा हुआ है। यहाँ का जनता किस पर भरोसा करे? आप में हमको अगर जिता के जाते हैं, बीच मझधार पे आपको छोड़ के चल जाते हैं, तो जनता कहाँ जाएगी, किस रूप अपनाएगी, जनता का विकास कैसे होगा? ये सब सुविधाओं को देखते हुए मैंने ये कदम रखा है ताकि जो जनता है वो हमसे खुश रहे, जनता के सुख दुख में हम जाकर के उससे मिले और जाकर के वहाँ का विकास और डेवलपमेंट मूलभूत सुविधा है उसको देने का हम काम करेंगे। क्या लग रहा है, आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको? जनता का कहा जाता है कि जनता जनार्दन है। हमने जो जनता से संपर्क किया, जनता भी आक्रोश में है कि इस तरह से कदम उनको नहीं उठाना चाहिए था। आप भी देख रहे हैं कि आपका लोकसभा का भी इलेक्शन साथ में है और विधानसभा का भी है। अभी लोकसभा में कितने हमारा कम्युनिटी के परसेंटेज है वोट, एक भी प्रत्याशी के रूप में हमारा मुस्लिम समुदाय को नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, ये षड्यंत्र की बात है। अच्छा बताइए, 2-4 ही ऐसा जगह है जहाँ पे हमारे माइनॉरिटी क्षेत्र के लोग जीत के आते हैं, वो भी छीनने का काम कर रही है हमारा सरकार। अब बताइए कि वो सीट किसी का अगर एसटी में चला जाए तो फिर यहाँ के माइनॉरिटी क्या किसी वोट देने के लिए आए हैं? उसका विकास कौन करेगा, उसकी आवाज कौन बनेगा? ये सब सोचते हुए मैंने कदम रखा है और जनता हमारे साथ है। जनता ने सोच रखा है कि हाँ ठीक है, हमारे प्रत्याशी अच्छा आए हैं, उनका सपोर्ट करेंगे और जहां तक हो सके हमको पूर्ण बहुमत से जिताने का काम कर रही है। कई बार कौसर भाई ऐसा भी मामला आता है कि दबाव होता है, प्रेशर होता है, मोटी रकम की भी बात आती है, वहां लोग बैठ जाते हैं और गोल उसके साथ मिल जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना? बिल्कुल ऐसा होता है और हुआ भी है। मेरे साथ भी कई बार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन मैंने उसको किसी तरह से ध्यान नहीं दे रहे। संपर्क किया जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, भाई आप देख लीजिए, मैं भी एक क्या बोलते कॉन्ट्रैक्ट जॉब में काम कर रहा था और काम किया हूँ। यहाँ तक कि आज सरकार जो अभी वर्तमान सरकार की जो नीति रही है वो बहुत ही गलत है। देख लीजिए आप कि हम लोग अनुबंध कर्मी कई वर्षों से काम कर रहे थे, उसके साथ साथ हमारे पोषण सखी, जल सहिया, हमारा 15 वित्त के जो कर्मी हैं, सबको तो अब साइड कर दिए भाई। उन जो आपका मोटो था चुनाव के पूर्व जेएमएम का, वो कहाँ गया? आप वो सब तो सब दरकिनार कर दिए। वहाँ का जो जनता ने आपको भरोसा दिलाकर सीट पे लाया और उसी को आप बेरोजगार कर दिए, वो कहाँ जाएगा? आखिर किस पर वो आसरा करेगा? ये सब चीजें हैं जो नकारात्मक है। आपने अगर वादा किया है उस पर खरा उतरना चाहिए। आपके सामने बहुत बड़ा चेहरा है कौसर भाई, सीएम का चेहरा है, आपके सामने राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी पार्टी का चेहरा है
और आप एक मतलब साधारण आपका आगाज है राजनीति में, कदम आपने रखा है, ऐसे में कैसे निशाना साधेंगे, कैसे फतेह करेंगे आप? जनता चेहरा को नहीं देखता है, उसके विकास को देखता है। जी। आप सीएम हो हाँ। चाहे प्रधानमंत्री हो, हाँ। आपने अगर विकास किया है तो लोग आपके तरफ जाएंगे, और विकास नहीं किया है तो आपके तरफ नहीं जाएंगे। जो चेहरा उसके मूलभूत सुविधा की बात करेगी, उसका रोजगार सृजन की बात करेगी, उस पे जाएगा, विकास का काम देखेगा कि आपने क्या किया है, तभी तो आपको हम चेहरा देख के क्या हम ले आएंगे कोई सुपरस्टार को, उसका चेहरा की वोट दे देगा? ऐसा होता है क्या? तो कुल मिलाकर के आप मैदान में बने हुए हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी आप? बहुत अच्छा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं अच्छा ही सपोर्ट मिलता है, लोगों को बैठाते हैं और लोग विचार कर रहे हैं कि नहीं, इस बार कौशल आजाद को जिता करके जगह देंगे ताकि हम लोग का भला हो सके। जिताने के लिए जनता तैयार है? जनता तैयार है, जनता का जो समय आने वाला है उसी में देखा जाएगा कि जनता किस रुख में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या संदेश रहेगा अपने गांधी विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए? यही अपील है कि आप बरगलाने की कोशिश ना, लोगों को बरगलाने की कोशिश ना आए। लोग बहुत तरह से आपको लॉलीपॉप दे रहा है, पैसे के लिए आपको ऑफर भी देगा कि आप 100-50 में बिक जाएं और वोट को इधर से उधर कर दें। आप अपना मूलभूत सुविधाओं के लिए, आप अपना हक हकूक के लिए आप अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन करें ताकि आपका विकास, आपके क्षेत्र का विकास और आपका हर सुविधाएं से मुहैया करवाए। तो देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहकावे में ना आवे और चार चांद के चक्कर में ना पड़े, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति उम्मीदवार जो है उनको चुने। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि जनता इस बार, जनता का समर्थन कौशल आजाद के साथ है। फिलहाल अब देखना यह है कि आने वाला जो चुनाव है, आने वाला जो समय है, रिजल्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल सभी अपने दमखम से जुटे हुए हैं और कौशल आजाद जो है युवा नेता बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र से आते हैं और इनके आगाज से युवाओं में काफी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि कितना साथ इनका देते हैं और कैसे इनको विजय बनाते हैं। तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल और हमारे स्टूडियो में आपका। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।